हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखिए यहाँ पर कितनी प्रकार की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, इनको हम यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो यहाँ पर होता है, ठीक है, जो साइन थीटा है यहाँ पर, उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है, 1 कोसेक थीटा। बात समझ रहे हो? और यहाँ पर अगर हम कोसेक थीटा को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। यानी कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। ये जो CSC लिखा है इसका मतलब है कोसेक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये तो हो गया एक फार्मूला, यानी साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस थीटा के यहाँ पर जो उल्टा करेंगे वो सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा का उल्टा 1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद टेन थीटा का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कॉट थीटा, यानी टेन थीटा जो है वो कॉट का उल्टा होता है और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये आइडेंटिटी होती है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहलाती हैं, जिन्हें हम आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगली आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, पाइथागोरस आइडेंटिटीज। पाइथागोरस आइडेंटिटीज क्या कहती है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। इस तरीके से अगली आइडेंटिटी जो आप देख सकते हैं, अगली आइडेंटिटी कौन सी है, अगली आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी आपके लिए एक हो जाएगी। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी हो जाएगी। ये तीनों आइडेंटिटी आपके लिए याद करनी पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने के लिए। इसके बाद जो आइडेंटिटी आती है हमारी, वो आती हैं को फंक्शन आइडेंटिटीज़, ठीक है। इन्हें कहते हैं को फंक्शन आइडेंटिटी। जैसे आप लोग आपके पास लिखा हुआ है cos 90 - थीटा, ये जो π/2 लिखा हुआ है इसका मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है cos 90 - थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। या साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा होता है कोसेक π/2 - थीटा। और कोसेक का लिखेंगे तो सेक 90 - थीटा। कॉट का लिखें तो टेन π/2 - थीटा, यानी 90 - थीटा। और टेन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट 90 - थीटा। ये होते हैं को फंक्शन आइडेंटिटीज। तो इन्हें भी यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद जो आइडेंटिटी हमारी आती है, हमारी आती है कोसेंट आइडेंटिटी। इनको भी याद करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से जो आइडेंटिटीज हैं हमारी वो क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस टेन थीटा की तो हो जाएगी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप देख सकते हैं क्या है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप लोग याद कर सकते हैं। और यहाँ पर इवन और ऑड आइडेंटिटी जो है वो कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको। ऑड और इवन आइडेंटिटीज ये लिखी हैं। साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस का कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा होता है माइनस का कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं। इन सूत्रों को अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री जो है आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।